नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हों। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा या बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक भर्ती टीआरई 2.0 संपन्न कराया गया था, उसके सभी रिजल्ट आप सभी ने देख लिए हैं। आप कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल देख लिए हैं। अब ये जो रिजल्ट आपने देखे हैं, उन रिजल्ट देखने के बाद बच्चे जो हैं, उनका जो सबसे पहला क्वेश्चन था सर ये कि इतना हाई कट ऑफ गया है और हम लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, जो कि एक प्रकार से अगर देखा जाए तो बोर्ड की एक छोटी सी गलती भी थी। लगता है बोर्ड बहुत ज्यादा जल्दी में था और इस कारण से आपका जो है बहुत ज्यादा आपका हाई एक्सपेक्टेड आपकी कट ऑफ जो है वो प्रेजेंट की गई। चलिए कोई बात नहीं, एक हाई आपका जो है कट ऑफ थी, ठीक है भाई, विद्यार्थियों ने कहा चलिए कोई बात नहीं। लेकिन फिर आयोग ने यह भी बताया कि भाई हम 1% 1 रिजल्ट नहीं देंगे, रिजल्ट जो है वो आपका मल्टीपल आएगा। और जब रिजल्ट मल्टीपल आएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि एक विद्यार्थी एक ही सीट में सेलेक्ट हो सकता है, वो एक साथ 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 तीनों में कार्य नहीं कर सकता। बहरहाल वो एलिजिबल तीनों के लिए, अगर जो 11वीं 12वीं का पेपर दे रहा है, आप स्वयं से सोचिए कि जिसने 11वीं 12वीं का फॉर्म भरा है वो 9 to 10 के लिए भी एलिजिबल है और वो 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल है। चलिए 1 to 5 पीआरटी जो है उसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन उसके लिए भी वो एलिजिबल बिल्कुल होगा, है ना। तो अब 11वीं से 12वीं जिसने सेलेक्ट कर लिया है, जिसका नाम या जिसका एग्जाम 11वीं से 12वीं में भी उसने क्रॉस कर लिया है, 9 to 10 भी क्रॉस कर लिया है और 6 to 8 भी क्रॉस कर लिया है, तो अब इन तीनों में उसका नाम आएगा, तीनों में मल्टीपल रिजल्ट उसके होंगे। अब आपको भी पता है कि भाई एक व्यक्ति एक ही सीट में बैठ सकता है, तीनों में तो बैठ नहीं सकता। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? इसका प्रभाव पड़ेगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट। और यकीन मानिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा 9 और 10th में और 6 to 8 में, क्योंकि 11 12th सबसे ऊपर है, उसे तो कोई लीव करेगा नहीं। जिसका सिलेक्शन 11वीं 12वीं में हो गया है वो तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन जिसका 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं में हो गया है तो 101% वो 9वीं 10वीं छोड़ेगा। और इसीलिए सबसे ज्यादा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो आपको देखने को मिलेंगे वो 6वीं से 8वीं और 9वीं से 10वीं मिलेंगे। और इसका प्रमाण मैं अभी जस्ट आपको जो है बीपीएससी की साइट के रिजल्ट से दिखा देता हूं। अपन सिर्फ शुरू के लिस्ट की सिर्फ 2 आपका नाम देखेंगे और उस सिर्फ एक लिस्ट के 1-2 पन्नों में ही आपको 2 से 4 नाम ऐसे मिल जाएंगे जो दोनों में अवेलेबल होंगे। आप एक बार स्वयं से बीपीएससी में चेक करेंगे तो स्वयं से आपको पता चल जाएगा कि ये गलती जो है ये बहुत भारी पड़ने वाली है। भारी का मतलब ये कि बहुत बड़ी मात्रा में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना पड़ेगा। आप बस ये मानकर चले कि जितनी सीट थी उसका आधा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना पड़ेगा। अब देखिए एक एग्जांपल के तौर पर हम यहां पर आपका जो है रिजल्ट ले लेते हैं। चलिए हम यहां पर रिजल्ट ले लेते हैं 9th और 10th जो है, या हम मैथमेटिक्स का ले लेते हैं 9th और 10th का। ये आपका मैथमेटिक्स रिजल्ट है ना। ये 9th और 10th आपका जो है सॉरी, ये अरेबिक का ओपन हो गया है। ये आपका रिजल्ट है 9th और 10th का, है ना। ये हाँ, ये है आपका 9th और 10th का रिजल्ट जो है, 9th और 10th रिजल्ट, है ना। ये यहाँ पर है, ये आपका रिजल्ट आ गया, ये 9th और 10th मैथ का। ठीक है, चलिए अब भाई ये तो हो गया 9th और 10th का। एक हम ले लेते हैं 11th और 12th का मैथ का। ठीक है, आप भी इसे खुद से चेक कर सकते हैं। 11th और 12th जो है उसका हम मैथ का रिजल्ट ले लेते हैं। वो भी यहाँ पर भाई सारे रिजल्ट तो आपके सामने, ये रहा 11th 12th मैथमेटिक्स। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट आपके सामने। ठीक है, चलिए अभी हम ज्यादा नहीं, बस ये जो फर्स्ट पेज है हम बस उसको देखेंगे। इसमें लगभग 1982 विद्यार्थियों को सेलेक्ट किया गया है। ये आपका जो है 11 12th है और इसमें लगभग 3115 विद्यार्थियों को सेलेक्ट किया गया है। अब इसमें देखिए, अब इसमें आप नाम देखिए। सबसे पहले आप नाम देखिए, ये तीसरे नंबर पर जो दीपक कुमार, ये तीसरा नाम आपको दिख रहा होगा, दीपक कुमार, 3rd नंबर। ठीक है, अब ये दीपक कुमार साहब यहाँ पर आपका अवेलेबल है, ये यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे दीपक कुमार, है ना। ये 9th और 10th में अवेलेबल है, बहुत अच्छी बात है, उनका यहाँ हो गया है। लेकिन अब आप अगर इसे जो है 11th और 12th में देखेंगे, या आपका जो है 11 12th में अगर आप देखेंगे तो 11 12 ये आपका जो है 11 12th का है ना। और 11 12th में ये देखिए दीपक कुमार। ठीक है, अब हो सकता है ये दीपक कुमार अलग हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये दीपक कुमार सेम ही है, क्योंकि मेल पर्सन है, दोनों का नाम लगभग लगभग सेम है। तो हो सकता है ये दोनों दीपक कुमार एक ही हो। चलो हो सकता है भाई सर दीपक कुमार और भी अलग हो सकते हैं। ठीक है, इसमें से एक नाम और, ये फर्स्ट लिस्ट में एक नाम और आप देख लीजिए। इसमें आप जो है, आप दीपक कुमार के बाद आप इसके अलावा भी जो नाम इसमें दिए गए हैं
ठीक है। ये तो चलिए मैंने एक नाम आपको बताया है, इसके अलावा भी अगर आप नाम देखेंगे तो इससे नीचे जस्ट नीचे आप 11 12th में दूसरी लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आसिम अकरम आपको दिख रहे हैं, ठीक है। 11 12th में ये यहाँ पर आ जाइए आप, ये 11 12th के बाद आप 9 10th में आ जाइए। 9 10th में आसिम अकरम अभी हमने देखा, ये आसिम अकरम जो है वो नाम आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। ये देखिए आसिम अकरम, ये देखिए आसिम अकरम, है ना। तो सिर्फ अभी मैंने फर्स्ट पेज ओपन किया है, उस फर्स्ट पेज में अभी अगर हम इसकी पूरी टैली करेंगे तो आपका 2000 इसके विद्यार्थी मान लीजिए, 3100 विद्यार्थी उसके मान लीजिए, टोटल 5000 विद्यार्थियों में कम से कम आपके 2000 ऐसे विद्यार्थी होंगे जो 9th और 10th में भी हैं और 11 और 12th दोनों में। तो ये तो सिर्फ 9 10th 11 12th की बात कर रहे हैं। अगर हम इसे 6 to 8 से भी मर्ज कर देंगे तो 6 to 8 में भी आपको ऐसे बहुत सारे नाम जो हैं वो आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, सेम नाम आपको जो है वो यहीं पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा बहुत कम चांसेस है, चलिए दीपक कुमार तो बहुत यूजुअल नाम होता है, चलिए ठीक है, लेकिन आसिम अकरम जो है वो बहुत ज्यादा यूजुअल नाम नहीं है। तो भाई अगर इसका दोनों जगह पर है, 9 10 में भी है, 11 12th में भी है, अब आप भी स्वयं से निर्णय ले सकते हैं कि ये जो भाई साहब है ये 11 12th को ही सेलेक्ट करेंगे, 9 10 को सेलेक्ट नहीं करेंगे। और इसीलिए सबसे ज्यादा जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा दोस्तों वो यकीन मानिए 9 से 10th में आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर सबसे बड़ी संख्या में कहीं देखने को मिलेगा, इवन आप ये समझ लीजिए आधी सीटों का आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना पड़ेगा बोर्ड को, वो आपको देखने को मिलेगा 6 to 8 में। और ये सिर्फ मैं मैथ की बात कर रहा हूं, अगर आप सारे सब्जेक्टों की बात कर ले, यहां पर जितने भी आपके रिजल्ट दिए हुए हैं, अगर आप सारे रिजल्टों को काउंट करेंगे, चाहे वो आपका केमिस्ट्री हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे आपके जितने भी रिजल्ट हैं, है ना, उन रिजल्टों में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा आपके नाम मल्टीपल आपको मिलेंगे। और इसीलिए ये जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है ये लगभग मानकर चलिए 20,000 से ज्यादा लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा। और 9 10th और आपका 6 to 8 में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। हाँ 11 12th में भी आपका जो है आपको सप्लीमेंट्री देखने को मिलेगा, नो डाउट मिलेगा, लेकिन वो वही मिलेगा जो डॉक्यूमेंटेशन में फेल हो रहे हैं। क्योंकि जैसा कि अभी पता चल रहा है, अतुल प्रसाद जी बता रहे हैं, उन्होंने अभी एक ट्वीट भी किया है कि जो विद्यार्थी डॉक्यूमेंटेशन में फेल हो रहे हैं गलतियों के कारण, उनको एक और मौका देने का आपका जो है वो प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आपको भी पता है कि अब अगर डॉक्यूमेंटेशन में सारी चीजें सही नहीं हो पाई तो आपका सिलेक्शन वहीं रुक जाएगा। और मैंने इसके लिए एक वीडियो भी बनाई थी और आपसे निवेदन भी किया था कि देखिए डॉक्यूमेंटेशन में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है आपने जो अपलोड की है वो सारी चीजें वाटरमार्क में अटेस्टेड आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपका जो आधार कार्ड है वो आपके नंबर से लिंक होना चाहिए। और 6 महीने पहले से या 6 महीने की डेट से आप मान लीजिए रिजल्ट से आधार कार्ड में कोई भी चेंज नहीं कराए गए होंगे, तभी वहां पर आपकी काउंसलिंग बहुत इजी गोइंग होगी। अगर आपने फोटो बदलवाई है, हस्ताक्षर बदलवाए हैं, एड्रेस वेड्रेस कुछ बदलवाया है तो आपकी काउंसलिंग में आपसे ज्यादा पूछताछ की जाएगी। तो आप सभी विद्यार्थी जिनके 2-3 मार्क्स, 4-5 मार्क्स, इवन 7-8 मार्क्स भी कम हैं, है ना, तो इन सभी को देखने के बाद देखिए हमने जब इसका पूरा एनालिटिकल किया है तो मैं एक अगली वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जिसमें पूरा डाटा आपके सामने लाऊंगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट कितना डाटा मल्टीपल आपके सामने आ रहा है। तो आप ये मानकर चलिए कि आप 6 से 8 नंबर भी अगर आपके कम हो रहे हैं, ओएमआर सीट में आपने देख लिया होगा, और कुछ विद्यार्थियों की ओएमआर सीट जो है वो अभी अपलोड नहीं हुआ, वो धीरे धीरे आपके सामने आ जाएगी, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप सभी की उम्मीद अभी भी बाकी है, बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, हिम्मत जोड़कर रखिए। और हो सकता है अगर आपने ओएमआर देखा है और अगर कट ऑफ गई है 94, आपके 91 नंबर है, 92 है, 93 है, 89 नंबर है, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उम्मीद रखिए क्योंकि ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको बहुत ज्यादा आपको अवसर देने वाला है। और सप्लीमेंट्री बोर्ड के लिए मजबूरी है जारी करना, वरना आधी सीटें खाली रह जाएंगी क्योंकि एक व्यक्ति 3 सीटों में तो बैठने से रहा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।